नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करते हैं सभी साथी मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं प्यारा सा शिक्षक जीके सर आप सभी लोगों के क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डाल्टन एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आज हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो आप सभी लोग। इस वीडियो को पूरा देखो। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास 12th की केमिस्ट्री में अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो से लेकर के हीरो लेवल के सारे कंटेंट। तो प्यारे साथियों, अब बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, इन दोनों के बारे में, और दोनों में बेसिक क्या छोटे छोटे डिफरेंस रहे वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं केमिस्ट्री क्या होती है तो आप कहोगे हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब पूछता हूँ ये मैटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सर आपने बताया था ये मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिनको हम टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया बेटा क्या? एटम। इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया बेटा? एटम के नाम से जाना गया। अब ये बात किसने बताई कि जो मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको हम एटम कहते हैं? तो ये बात बताने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था डाल्टन। इनका नाम क्या था बेटा? डाल्टन। इन्होंने ये बात कब बताई थी? इन्होंने ये बात बताई थी 1808 में। कब बताई थी? 1808 में। 1808 में इन्होंने अपनी एक थियरी दी। इन्होंने एटम के बारे में स्टडी की, एटम्स के नेचर की स्टडी की कि एटम होता कैसा है, ये बना कैसे है। तो उसके नेचर की इन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद एक थियरी दी जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक थियरी। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी। ये डाल्टन एटॉमिक थियरी सबसे पहले किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। और इसके थ्रू हम किसके बारे में जानते हैं? नेचर ऑफ एटम के बारे में जानते हैं। नेचर ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर बेटा इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान सबसे पहले एटॉमिक थियरी के बारे में बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक थियरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर फादर ऑफ एटॉमिक थियरी पूछा जाए तो फादर ऑफ एटॉमिक थियरी किसे कहते हैं? तो याद रखो, फादर ऑफ एटॉमिक थियरी कहा जाता है जॉन डाल्टन को। किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। अब इनकी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्होंने जो स्टडी के दौरान पाया उन्होंने एक कलेक्टिव फॉर्म में क्या किया, उसे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करते हुए एक थ्योरी बनाई थी। अब इनके कौन कौन से पॉइंट्स थे, इन्होंने क्या क्या रिसर्च करने के बाद क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया, और वो सारे पॉइंट्स क्या थे, वही सारी चीजें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, इन छोटे छोटे पार्टिकल को कहते हैं एटम। क्या कहते हैं बेटा? एटम। और एटम के बारे में इन्होंने कहा एटम इनडिविजिबल है। एटम क्या होता है बेटा? इनडिविजिबल होता है। इंडिविजुअल का मतलब जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये मैटर का सबसे सूक्ष्मतम या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि जैसे मेरे पास एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, तो एलिमेंट ए के जो एटम होंगे, एटम ए के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ए के जो एटम होंगे उनका साइज, उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी बेटा? सेम होंगी, मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हो करेंगे, सिमिलर होगी। और एटम बी के एलिमेंट बी के जो एटम होंगे, इनके एटम का साइज, मास और इनकी प्रॉपर्टी आपस में आइडेंटिकल होगी। इनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी बेटा? आइडेंटिकल होगी, बोले तो सिमिलर होगी, आइडेंटिकल होगी। लेकिन कभी भी एटम एलिमेंट ए के एटम और एलिमेंट बी के एटम कभी भी साइज प्रॉपर्टी में सेम नहीं हो सकते। ये बात किसने बताई? ये बात बताई जॉन डाल्टन ने। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया। आइए देखते हैं एक एक करके इनकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं ऑल मैटर आर मेड अप बाय द टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम्स। ये पहला पॉइंट इन्होंने कहा। All atoms of specific element are identical in mass, size and other properties, wherever atom of the different element exhibit different properties and vary the mass and the size. तीसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा एटम कैन
कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इनका कहना था कि एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और ना ही एटम को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर सकते। करे फर्दर मोर एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इंडिविजुअल बोला इन्होंने, मतलब इसको फर्दर किसी में डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। तो यहां से 3 पॉइंट ये समझ में आया, एटम कैसा है, एटम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया, एटम जो होता है एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट ये आया कि किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ये शेप, ये साइज, मास और प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है। फिर आगे चर्चा बढ़ी, इन्होंने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू ईच अदर इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द कंपाउंड। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का बहुत मतलब है। इनके कहने का मतलब ये था कि जैसे एक एलिमेंट ए था, दूसरा एलिमेंट बी था, दोनों के एटम की प्रॉपर्टीज आपस में सेम नहीं थी, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, आपस में जब कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो इनका सिंपलेस्ट होल रेशियो है, मतलब कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन हुआ और क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना बेटा, ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। अब यहां से हम देख रहे हैं एटम जो होता है एक दूसरे से जुड़ जाता है, एटम एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। किसकी वजह से जुड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल बॉन्ड। मतलब एटम एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके एक ग्रुप ऑफ एटम क्रिएट करता है। ग्रुप ऑफ क्या क्रिएट करता है बेटा, एटम का एक ग्रुप क्रिएट करता है। इस एटम के ही ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इस एटम के ही ग्रुप को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वही पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। याद रखो, ये होल नंबर रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपाउंड। और ये क्या करेगा, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जो कि एक कंपाउंड है। एक क्या है बेटा, कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया एटम कैन बी रीअरेंज्ड, कंबाइंड और द सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम जो होता है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा एटम का रीअरेंजमेंट हो सकता है। एटम का क्या हो सकता है बेटा, रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसका सेपरेशन भी पॉसिबल है। सेपरेशन भी क्या है बेटा, पॉसिबल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप जानते हो कार्बन है और ऑक्सीजन। अगर इसको बेटा हीट करेंगे तो हीट करने पर ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, बचेगा क्या बेटा, कार्बन। कार्बन कैसा बचेगा, अकेला बच जाएगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि कोई भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड में एटम का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, उसका सेपरेशन भी पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं बेटा। तो देखो बेटा, ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे किसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। शुरू की बात थी, एकदम 1818 ईस्वी की बात थी, शुरुआती टाइम था केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थियरी में दिया, क्या बोला, एटम इंडिविजुअल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला एटम जो होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम मास, साइज और प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। और तीसरे पॉइंट में बोला एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। ये बात किसने बताई, जॉन डाल्टन ने बताई। किसने बताई, जॉन डाल्टन ने बताई। आगे की चर्चा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नए पॉइंट पे हम लोग आएंगे। तो नए पॉइंट पे आए तो लिमिटेशंस, अब कमियां कुछ निकल करके आ गई। अब भाई आपको पता है कोई थ्योरी देगा तो कोई दूसरा उस पर जब रिसर्च करेगा तो उसमें उन्हें कुछ कमियां नजर के आ गई। इनका कहना था कि एटम इंडिविजुअल है, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहने लगी कि भाई एटम डिविजिबल है।
बाद में पता भी चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाँ भाई डिविजिबल है। तो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखें तो पहला है इट डज नॉट अकाउंट द सब एटॉमिक पार्टिकल। ये थ्योरी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि इनका कहना था एटम इंडिविजुअल है। बाद में जब डिस्कवरी की गई, जब बाद में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया एटम के ऊपर, तो बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने बताया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, जबकि जॉन डाल्टन का कहना था एटम इंडिविजुअल है। बाद में पता चला कि एटम डिविजिबल है और ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या कहलाते हैं बेटा, ये छोटे छोटे पार्टिकल कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आता है बेटा, तो आपको मैं बता दूं, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है बेटा प्रोटॉन, और एक का नाम होता है बेटा न्यूट्रॉन। एक का नाम क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव नेचर का होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इसको ई निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, या फिर हम लिख सकते हैं ई पे पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इस पे जीरो। चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इस पे जीरो। चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इस पे चार्ज हो जाएगा जीरो। तो पहला पॉइंट ये आया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ये थ्योरी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। दूसरा पॉइंट आता है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द आइसोटोप। इस थ्योरी के थ्रू आइसोटोप के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती। आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1s2 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 1s3। तो आपको पता है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ये आइसोटोप्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये कहा था आइसोटोप संभव नहीं है। अब देखो जैसे इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि प्रत्येक हर एक एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका शेप, साइज और मास आपस में सेम होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम कार्बन के 3 आइसोटोप्स की बात करें तो इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो यहाँ का एटम यहाँ के एटम से सिमिलर नहीं होगा, मतलब इनका आइसोटोप के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ भी नहीं बताता। नया पॉइंट है इट डज नॉट अकाउंट द आइसोबार्स, और ये आइसोबार के बारे में भी कोई जानकारी या नहीं देता। उसके बाद एलिमेंट डज नॉट नीड टू कंबाइन द सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म द कंपाउंड। अब इनके अकॉर्डिंग कहा गया था जब भी कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें एटम जो होगा वो सिंपल होल रेशियो में होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला है C12H22O11। अब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। क्या यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो है 12, 22 और 11? कभी नहीं सिंपलेस्ट रेशियो है। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द एलोट्रोप्स। इस थ्योरी के थ्रू किसी भी एलिमेंट के एलोट्रोप्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जैसे आपको पता है कार्बन के टोटल कितने एलोट्रोप्स पाए जाते हैं बेटा, 3 पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे कह सकते हो कार्बन के 3 पाए जाते हैं, ग्रेफाइड है, डायमंड है, कार्बन ब्लैक है, ऐसे बहुत पाए जाते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस के पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, अल्फा फास्फोरस, बीटा फास्फोरस, कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। तो इस थ्योरी के थ्रू ना तो एलोट्रॉप्स के बारे में जानकारी मिली, ना आइसोबार के बारे में जानकारी या मिल पाई, ना आइसोटोप्स के बारे में जानकारी मिली, ना तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ये थ्योरी बता पा रही थी। इसी को कह सकते हो करेक्ट करके बनाई गई प्रेजेंट टाइम की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा एटम है ना, ये जो हमारा एटम है ना बेटा, ये हमारा एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है। सब एटॉमिक किससे मिलकर के बना है बेटा, पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका कहना था कि एटम के 2 पार्ट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया एटम के 2 पार्ट है। एक तो पॉजिटिव चार्ज है पार्ट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा जो सराउंडिंग एरिया है दैट इज कॉल्ड सेल। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सराउंडिंग में कौन रोटेट करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ऐसा समझिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स पे कौन मूव कर रहा है बेटा, इन ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। बताया गया न्यूक्लियस के इनसाइड में 2 लोग पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग का नाम देते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो यहाँ पे होता है प्रोटॉन और यहाँ पे क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइन फॉर्म में कहते हैं न्यूक्लियन। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है।
एक क्या काम करता है बेटा, फोर्स, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। किस फोर्स के थ्रू खींचता है, तो आप याद रखोगे ये खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ किसके थ्रू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। किसकी बात हो गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया बिल्ड अपॉन द डाल्टन थ्योरी एंड फर्दर डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी incorporates advancement the experiment technique and the theoretical understanding. There are the some key features of the modern atomic theory. ठीक है, पहला क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स आर नाउ नोन टू बी द कंपोज्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल, primarily प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, इससे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तो याद रखोगे कि जो एटम्स हैं, प्रेजेंट टाइम में आप एटम्स को क्या मानोगे, एटम्स के दो पार्ट है, एक तो पॉजिटिव पार्ट है और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स पे कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोटॉन और क्या बेटा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।